हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महाभारत से जुड़ी एक और कहानी, गांधारी और कुंती की मौत कैसे हुई। आपने सोचा है कि महाभारत का वो अंत क्या सिर्फ युद्ध पर आकर खड़ा हो गया था? नहीं, क्योंकि असली कहानी तो युद्ध के बाद शुरू हुई थी। उस भयानक सत्य के साथ जो हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र और उनकी धर्मपरायण पत्नी गांधारी के साथ हुआ था। कल्पना कीजिए, 100 पुत्रों को खोने का दर्द और जीवन भर अंधेरे में रहने की पीड़ा, और फिर उस मृत्यु का तरीका जिसने इतिहास को झकझोर कर रख दिया। उनकी मौत न तो साधारण थी, न ही कोई हादसा। यह एक चमत्कार, एक रहस्य और वैराग्य का ऐसा मिश्रण था जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो कौन सी आग थी जिसने उन्हें भस्म कर दिया, और क्या था वो अंतिम वरदान जो गांधारी ने दिया था? इस वीडियो में हम उस अनसुनी कहानी को विस्तार से जानेंगे, तो बिना एक पल गवाए इस रहस्यमय यात्रा में मेरे साथ बने रहिए। वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिए। कुरुक्षेत्र के युद्ध ने सब कुछ खत्म कर दिया था। धृतराष्ट्र अब राजा तो थे, पर उनके पास हस्तिनापुर की वो शान, वो रौनक नहीं बची थी। चारों तरफ सिर्फ मातम और उदासी का गहरा साया था। उनकी पत्नी गांधारी का दर्द तो अवर्णनीय था। 100 पुत्रों की चिता जल चुकी थी। जीवन के इस अंधेरे में पांडवों का शासन शुरू हो चुका था और युधिष्ठिर राजा बन गए थे, लेकिन राजमहल में रहना अब उनके लिए असहनीय था। भले ही पांडव उनका बहुत सम्मान करते थे, पर भीम के कुछ ताने, कुछ पुराने घाव बार बार कुरेद दिए जाते थे। इस अपमान और पुत्र वियोग की असहनीय पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए एक रात धृतराष्ट्र ने गांधारी और अपने सारथी संजय से बात की। उन्होंने घोषणा की कि अब गृहस्थ जीवन का मोह त्याग कर वह मोक्ष की राह पर चलेंगे। उनका यह वनवास का निर्णय सिर्फ वैराग्य नहीं था, बल्कि अंतिम प्रायश्चित की शुरुआत थी। धृतराष्ट्र का वनवास का निर्णय सुनकर सब चौंक गए थे, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब पांडवों की मां कुंती ने भी उनके साथ जाने की इच्छा जताई। सोचिए, एक तरफ वो गांधारी जिसने अपने पुत्रों को खोया था, और दूसरी तरफ कुंती जिसने पांडवों को पाला और युद्ध में जीत दिलाई। आज दोनों सांसें राजमहल का सुख छोड़कर तप के लिए जंगल जा रही थी। यह त्याग साधारण नहीं था, यह मोह और कर्म के बंधन से मुक्ति पाने का एक अद्भुत प्रयास था। चारों, धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और संजय ने वल्कल वस्त्र धारण किए और चुपचाप हस्तिना छोड़ दिया। वे गंगा नदी के किनारे बसे एक घने जंगल में पहुंचे, जहां उन्होंने पत्तों की कुटिया बनाकर रहना शुरू किया। उनका जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। राजा और महारानी अब भिक्षा मांगकर अपना जीवन चला रहे थे। वो कठोर तप कर रहे थे, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर रहे थे और अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे थे। उनका लक्ष्य यह सिर्फ एक था, मोक्ष। इस कठोर तप ने उनके अंदर ऐसी दिव्य ऊर्जा भर दी जो उन्हें असाधारण बना रही थी। जंगल में तपस्या करते हुए उन्हें कई साल बीत गए। एक दिन उनके पास एक महान ज्ञानी महर्षि व्यास पहुंचे। व्यास, जिन्होंने खुद महाभारत की रचना की थी, धृतराष्ट्र और गांधारी का दर्द जानते थे। गांधारी को अपने मृत पुत्रों को एक बार देखने की तीव्र इच्छा थी, और व्यास ने उसे पूरा करने का चमत्कारिक वादा किया। यह सिर्फ एक भेंट नहीं थी, बल्कि दिव्य ज्ञान और मोह मुक्ति की शिक्षा थी। व्यास ने गांधारी को विश्वास दिलाया कि तप की शक्ति से वह अपने पुत्रों से मिल सकती है। उन्होंने सभी तपस्वियों को गंगा नदी के किनारे बुलाया। रात के सन्नाटे में व्यास ने अपनी योगिक शक्तियों का इस्तेमाल किया और एक रहस्यमय मंत्रोच्चारण किया। देखते ही देखते गंगा का पानी उबलने लगा और उसमें से दुर्योधन, कर्ण और बाकी सभी मृत योद्धा
कौरव और पांडव पक्ष के बाहर आने लगे। यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। धृतराष्ट्र और गांधारी ने पहली बार अपनी आंखों से अपने सभी पुत्रों को, जो युद्ध में मारे गए थे, सशरीर देखा। उन्होंने उनसे बात की, अपने मन का बोझ हल्का किया। यह पुनर्मिलन कुछ घंटों तक चला। इसके बाद सभी आत्माएं शांति से वापस गंगा के जल में विलीन हो गई। यह अद्भुत घटना उनके मोक्ष की राह का सबसे बड़ा आध्यात्मिक टर्निंग पॉइंट था। महर्षि व्यास के चमत्कार पुत्रों के दर्शन ने धृतराष्ट्र और गांधारी के मन में मोह का आखिरी अंश भी मिटा दिया था। अब उन्हें यह ज्ञान हो चुका था कि मृत्यु सिर्फ शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। इस ज्ञान के बाद उनके तप का कठोरता और भी बढ़ गई। वे अब सिर्फ मोक्ष चाहते थे और संसार से पूरी तरह विरक्त हो चुके थे। उन्होंने पांडवों को अपना अंतिम संदेश भिजवाया कि अब वे कभी हस्तिनापुर वापस नहीं लौटेंगे। उन्होंने राजा युधिष्ठिर को संदेश दिया कि वे अब सिर्फ ईश्वर का ध्यान करें। इस बात को सुनकर संजय बहुत विचलित हुए। जो उन्हें इतने सालों से उनकी सेवा कर रहे थे, उन्हें चिंता थी कि इस घने जंगल में, जहां भयानक जंगली जानवर और अग्नि का खतरा हमेशा बना रहता है, वे वृद्ध कैसे रहेंगे। लेकिन धृतराष्ट्र और गांधारी का संकल्प अटल था। उन्होंने जब जल त्याग तक की तैयारी कर ली थी, यह उनकी अंतिम यात्रा थी, जिसमें उन्होंने यह तय कर लिया था कि वे अपनी समाधि स्वयं बनाएंगे और देह को त्याग देंगे। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती अब अपने जीवन के अंतिम ध्येय पर थे। उन्होंने अपने शरीर को अनाज और जल दोनों से दूर कर लिया था। वे योग साधना की सबसे कठिन अवस्था में थे, जिसे समाधि कहते हैं। एक तरह से उन्होंने खुद को दुनिया से काट लिया था और अपने प्राणों को ईश्वर के चरणों में अर्पित करने की तैयारी कर ली थी। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। बहुत दिन आया जब काल ने अपना संकेत दिया। जब संजय किसी काम से आश्रम से कुछ दूर गए, तभी अचानक जंगल में भयंकर दावाग्नि, जंगल की आग भड़क उठी। यह आग इतनी तेज से फैली कि हवाएं ऐसे तेज करती जा रही थी। यह आग सिर्फ लकड़ी को नहीं जला रही थी, बल्कि उनके कर्मों के अंतिम अध्याय को लिखने का समय आ पहुंचा था। जब संजय ने दूर से आग की लपटें देखी तो वह घबरा कर वापस दौड़े। उन्होंने देखा कि आग चारों तरफ से आश्रम को घेर चुकी है। उन्होंने धृतराष्ट्र को सहारा देकर भगाने की गुहार लगाई, लेकिन इस अंधे वृद्ध ने जाने से इनकार कर दिया। यह कोई साधारण आग नहीं थी, यह उनके तप और प्रायश्चित की अंतिम परीक्षा थी। संजय ने चीख चीख कर धृतराष्ट्र को भगाने के लिए कहा, लेकिन राजा शांत थे। यह वो पल था जब राजा की पहचान खत्म हो गई थी और सिर्फ तपस्वी बचा। उन्होंने संजय से कहा, पुत्र भागो तुम, अब हमारे लिए शारीरिक कष्ट से मुक्ति का समय आ गया है। हमने अपने जीवन में जो भूलें की हैं, जो पाप किए हैं, और दावाग्नि उन सबका अंतिम प्रायश्चित है। गांधारी ने भी इस बात का समर्थन किया। उन्होंने अपने पति को सहारा दिया और दोनों ने मिलकर अपनी अंधेरे में डूबी दुनिया को अंतिम प्रकाश की ओर मोड़ दिया। यह कोई आत्महत्या नहीं थी, बल्कि मोक्ष की सर्वोच्च अवस्था थी। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस प्रकृति द्वारा दी गई अग्नि परीक्षा को स्वीकार करेंगे। उन्होंने कुंती के साथ मिलकर शांत और स्थिर भाव से योग समाधि की मुद्रा धारण कर ली। कल्पना कीजिए, चारों ओर आग की लपटें हैं, लेकिन उनके चेहरे पर शांति है। उन्होंने अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया है। इस अद्भुत दृश्य ने उन्होंने ईश्वर का ध्यान किया और अपने प्राणों को धीरे धीरे शरीर से बाहर निकालना शुरू कर दिया। यह उनकी अंतिम इच्छा थी, अग्नि की पवित्रता में भस्म होकर मुक्ति पाना। संजय, जो इतने वर्षों से धृतराष्ट्र के अंधेरे जीवन में रोशनी और आवाज देते थे, वह यह दृश्य अपनी आंखों से देख रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके राजा, महारानी और कुंती तीनों योग की शक्ति से दावाग्नि में शांत भाव से विलीन हो रहे हैं। वह जानते थे कि अब उन्हें बचाना संभव है, क्योंकि यह उनकी इच्छा मृत्यु थी, मोक्ष की प्राप्ति थी। अपने गुरु और राजा का अंतिम प्रणाम करके संजय का हृदय टूट गया। वह वन में बाहर निकल गए, हिमालय की ओर संन्यास के लिए निकल गए। इधर हस्तिनापुर में एक दिन देवर्षि नारद
मुनि पधारे। उन्होंने ही युधिष्ठिर और पांडवों को यह दुखद और आश्चर्यजनक समाचार दिया। नारद ने बताया कि उनके ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र, गांधारी और माता कुंती ने अग्नि में जलकर समाधि ले ली। यह सुनकर राजमहल में मातम छा गया। युधिष्ठिर ने तुरंत गंगा के किनारे उस स्थान पर जाकर स्त्रियां एकत्रित की और उनका विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। यह घटना सिर्फ एक मृत्यु नहीं थी, वह महाभारत के पाप, पुण्य और प्रायश्चित का अंतिम अध्याय थी, जहां एक अंधेरे राजा को मोक्ष का दिव्य रोशनी मिली। तो दोस्तों, धृतराष्ट्र और गांधारी की यह गाथा हमें क्या सिखाती है? उनकी मृत्यु साधारण नहीं थी, बल्कि यह ज्ञान और रहस्य का एक अद्भुत संगम थी। यह हमें बताती है कि जीवन में चाहे कितने भी अंधेरे फैसले लिए हों, कितने भी पाप किए हों, यदि अंत में पश्चाताप और प्रायश्चित की सच्ची भावना हो तो मोक्ष का मार्ग हमेशा खुला रहता है। सोचिए, एक राजा जिसने मोह में पड़कर अपने 100 पुत्रों को मरने दिया, उसने अंत में उसी मोह को अग्नि की भेंट चढ़ाकर मुक्त कर दिया। गांधारी, जिसने आजीवन अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रखी, उसने अंतिम समय में उस दिव्य ज्ञान को पाया जो आंखों से नहीं बल्कि आत्मा से देखा जाता है। उनकी मृत्यु हमें बताती है कि शरीर नश्वर है, लेकिन संकल्प की शक्ति अमर है। इस कहानी का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि प्रकृति भी उनके तप के सामने झुकी और उन्हें दावाग्नि के रूप में मोक्ष का द्वार दिया। दोस्तों, धृतराष्ट्र और गांधारी की यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि कर्म और परिणाम का एक महाग्रंथ है। आपको क्या लगता है, क्या यह उनकी कर्मों की सजा थी या तप की शक्ति से मिली मुक्ति? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह रहस्यमय कथा पसंद आई हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माता दी।